हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी, ये ब्लॉग मैं वीरवार शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी शाम के 4 बजे हैं और मैं बाहर बैठी हूँ। सोचा कि चलिए सब्जियाँ ही कट कर के रख लेती हूँ, क्योंकि सब्जियों को अगर आप काट के फ्रिज में रख लेते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। जब आपको सब्जी बनानी है फटाफट से निकालिए और रख दीजिए। अगर काम करना हो तो बहुत होता है, काम नहीं करना हो तो आप ऐसे ही बैठे रहो। अगर फ्रिज में बिना धोए बिना सुधार के अगर आप सब्जियां रख रहे हो तो फ्रिज में जगह ही नहीं बचती है। जितना मर्जी बड़ा आपका फ्रिज हो वो स्पेस कम पड़ ही जाता है। सब्जियों को पहले अच्छे से धो के सुखा के साफ सुथरी करके और मैं काट के ही हमेशा रखती हूँ। हर चीज़ साफ सुथरी करके रखती हूँ। ऐसे नहीं कि कई लोग तो जो बाज़ार से सब्ज़ी लाते हैं उन्हीं लिफाफों के साथ ही फ्रिज में वो ठूस देते हैं। ऐसा नहीं करना है। भिंडी मैंने काट के रख ली है और अब मैं कड़म भी काट के रख लूँगी, क्योंकि हरी सब्जियां बच्चे कम ही खाते हैं, बट मैं खाती हूँ। अभी सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, मुझे डेली हरी सब्जी चाहिए। साग कड़म कुछ भी, मैं एक बार क्यों, मैं 2 बार भी दिन में खा सकती हूँ। अभी मैं काट के ये पूरा बाउल भर के फ्रिज में रख लूँगी। जब भी मुझे खाना खाना है, चाहे कुछ और बना भी हो, मैं अपने लिए थोड़ा साग, ये जो कड़म का साग है ये मैं बना लेती हूँ। अपने लिए मैं आलस नहीं करती हूँ। बच्चे जो चीज़ें खाते हैं वो हम नहीं खाते हैं। बच्चों को क्या चाहिए, आलू गोभी भिंडी, वो सब्जियां मैं कम खाती हूँ और मैं ये सब्जियां खाती हूँ। जैसे कई प्रकार के साग हो गए, लौकी हो गई, क्योंकि बच्चों को अभी इन चीज़ों के बारे में इतना पता नहीं है। वो तो वही चीज़ें खाते हैं जो उनको टेस्ट वर्ड के हिसाब से अच्छी लगती हैं। उनको चीज़ों के या सब्जियों के बेनिफिट्स अभी नहीं पता है। जब पता होंगे तो फिर वो खाएंगे। सब्जी वगैरह काट के मैंने फ्रिज में छोड़ दी है। अब मैं किचन में आ गई हूँ। बच्चों का टाइम हो रहा है ट्यूशन जाने का। इस समय 4:30 बजे का टाइम होगा और बच्चों को मैं कुछ खाने के लिए दे दूँगी। हलवा गरम करने के लिए रखा है और एक साइड मैं अपनी और अखिल की चाय बना लूँगी। अनिकेत और अक्षित को हलवा और दूध दे दूँगी। अदरक वाली चाय पीने का मौसम अब आ गया है। अब सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं। थोड़ी थोड़ी सुबह हो भी गई हैं। जब मैं सुबह 4:45 बजे के करीब उठती हूँ तो खूब अंधेरा होता है। पहले गर्मियों में तो 5 बजे ही दिन चढ़ जाता था। अभी सर्दियां जब स्टार्ट हो जाएंगी तो हम खूब अदरक खाते हैं चाय में, खाने में। चाय तो बिना अदरक के नहीं बनती है। और शाम को जो हम कच्ची हल्दी वाला दूध है वो पीते हैं। सर्दियों में डेली वो पिया करेंगे। गोभी का फूल भी मैंने रैप करके फ्रिज में छोड़ दिया है। अगर आप ऐसे ही खुली सब्जियां छोड़ देते हो तो फ्रिज में स्मेल हो जाती है सब्जियों की। कोई भी काम करो तरीके और सलीके से, भले ही वो काम कम हो, साफ सुथरा करो। हलवा मैं बच्चों को दे रही हूँ। बच्चे अपना जो भी उनको खाना है वो खा लेंगे। और इधर मेरी चीनी ख़त्म हो गई थी, चीनी मंगवाई है मैंने और वो भी मैं डिब्बे में भर के रख लूँगी। जो डिब्बा खाली होता है उसमें मैं कुछ ना कुछ भर के रख देती हूँ। चीनी वाले डिब्बे में मैंने शक्कर डाल के रख दी थी और अब ये न्यू डिब्बे में मैं चीनी भर के रख दूँगी। अपनी चाय मैंने निकाल ली है, क्योंकि मैं शक्कर वाली चाय ही पीती हूँ। अब मुझे उसी का टेस्ट पसंद आता है। चीनी वाली चाय का मुझे टेस्ट पसंद नहीं आता है और बच्चों को शक्कर का नहीं आता है। अखिल की चाय में मैंने चीनी डाल दी है और अपनी चाय में मैंने शक्कर डाल दी है। अब हम अपना अपना, मेरा तो आज फास्ट है, आज एकादशी का फास्ट है। मैं इसीलिए इस समय चाय
बना के पी रही हूँ। दिन में मैंने नमकीन स्यूल बनाई थी जो दही में बनती है, वो मैंने खाई है। अभी मैं चाय पीऊँगी और रात को अगर कुछ मन होगा तो बना के खा लूँगी, अगर नहीं मन होगा तो मैं 1 कप दूध ही पी लूँगी। इधर मेरा हलवा गर्म हो रहा है, दूसरी साइड मैंने चाय बना ली है और तीसरी साइड इंडक्शन में अब मैं भिंडी को भी तड़का लगा के रख दूँगी, ताकि मेरी चाय वगैरह पीने तक जो भिंडी है वो भी अच्छे से कुक हो जाएगी। इस सीज़न में सब्जियां महंगी होती हैं बट अच्छी होती हैं, साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन। स्पाइस बॉक्स में भी मेरा नमक हल्दी ख़त्म हो गया था और इसको भी मैं रिफ़ल करके रख लूँगी। हम थोड़ा सिंपल सादा खाना ही प्रेफर करते हैं, मसालेदार नहीं। ज़्यादा मसाले मैं सब्जियों में नहीं यूज़ करती हूँ। अपनी सेहत का तो ध्यान रखना ही है, बट बच्चों का ध्यान भी हमें ही रखना है, ताकि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छा रहे, तंदुरुस्त रहें बच्चे। अगर हम सोचते हैं कि वो बच्चे हैं, जो चीज़ हम उन्हें दें वो खा जाएंगे, पचा जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। प्रॉब्लम बन जाती है फिर हमारे लिए। आजकल तो छोटे बड़े सब बच्चों को और बड़ों को बीमारियां घेर के बैठी हुई हैं। अब मैं सब्जी तड़का लगा के रखाई हूँ और मैं बरांडे में बैठ के अपनी जो चाय है वो इंजॉय करूँगी। और बच्चों की जो मस्ती है वो इस समय खूब चल रही है, क्योंकि आधा पौना घंटा ही होता है उनके पास, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, वो भी थोड़े दिन के लिए। अभी थोड़े दिन के बाद जब उनका टाइम चेंज हो जाएगा तो वो 4 बजे आया करेंगे और 5 बजे ट्यूशन। अभी वो मस्ती कर रहे हैं और मैं चाय पी रही हूँ और बस उनकी बातें चलती हैं स्कूल की, सब बच्चों की। जो भी कुछ सारा दिन स्कूल में होता है वो बच्चे आके अपने पेरेंट्स को बताते हैं। अभी ये समय 5 बजे का है और बच्चों को अभी ट्यूशन जाना है और इनकी जो मस्ती है वो चल रही है। और ये बीच में बोल रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा नॉटी हो गया हूँ, बहुत ही ज़्यादा मैं शरारती हो गया हूँ। पहले ये इतना शरारती नहीं था, अब जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है ये खूब शरारतें करता है। पहले ये बिल्कुल भी शरारतें नहीं करता था, बेफालतू बेफजूल बोलता भी नहीं था, बट अब ये सारा दिन शरारतों में ही लगा रहता है। बच्चों वाले घर में बच्चों की ही रौनक होती है, हर हमारा जो टाइम है वो अच्छे से पास हो जाता है। अभी बच्चे ट्यूशन जाएंगे, फिर 7 बजे के करीब मैं उनको लेने जाती हूँ ट्यूशन पढ़ के, जब वो घर वापस आ जाएंगे। ये देखिए भिंडी मेरी कुक हो रही है और अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी। मैं 80% भिंडी कुक होने के बाद ही नमक डालती हूँ और भिंडी बच्चों को इतनी स्वाद लगती है कि वो बोल रहे हैं अभी हमें टेस्ट कराओ कि कैसी बनी है। गरम गरम खाई भी नहीं जा रही है, पकड़ी भी नहीं जा रही है हाथ में, बट उनको टेस्ट करनी है। और ये देखिए ये स्यूल बची थी दिन की, ये भी इनको टेस्ट करनी है। हरी मिर्ची तो मैंने कट करके डाली है, बट फिर भी मिर्ची लगे थोड़ी थोड़ी टेस्ट तो करनी ही है। उसके बाद मैं मंदिर चली गई थी, आरती आई, फिर बच्चों को लेके आई ट्यूशन से। भिंडी मेरी बनी थी, चपातियाँ मैंने बनाई, 2-2 खानी थी बच्चों ने। बर्तन वगैरह 2-4 थे, साफ़ किए। किचन वगैरह मैंने साफ़ किया, स्लैब वगैरह। और फिर मैं आ गई रूम में। बच्चों की कॉपियों में मुझे कवर चढ़ाने थे। अनिकेत अक्षित अभी छोटे हैं, वो ये काम नहीं कर सकते, भले ही कर लें बट मुझे ही ऐसा लगता है कि वो अच्छे से अभी नहीं करेंगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और मैं फ्री थी और अब मैं उनकी जो नोटबुक्स हैं उन पे अच्छे से कवर लगा लूँगी। हर एग्ज़ाम के बाद उनको न्यू नोटबुक चाहिए, न्यू नोटबुक लगानी पड़ती है। अभी एग्ज़ाम हाफ ईयरली ख़त्म हुए हैं 1-2 दिन पहले, तो उनको नोटिस मिल जाता है कि अपनी जो नोटबुक्स है वो चेंज कर लो। और ये देखिए कलरफुल कवर कितने अच्छे लग रहे हैं। उनको कलर अलाउड है, जो जिसकी कॉपी है उसको, जैसे मैथ को रेड कलर लगाना है, रेड कलर का कवर, इंग्लिश को ब्लू, ऐसे ऐसे ही जो उनके
कवर होते हैं वो लगाने होते हैं। ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से ही लगा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके सब्जेक्ट के हिसाब से उनके जो कलर होते हैं वो मेंशन होते हैं। स्कूल की मर्जी से ही हम पेरेंट्स को और बच्चों को चलना पड़ता है। आपको तो पता ही है, आर्मी में तो वैसे भी कितने रूल रेगुलेशन के साथ रहना पड़ता है। और ये बच्चे आर्मी स्कूल पढ़ते हैं और इनको अभी से रूल और रेगुलेशन जो होते हैं वो सिखाए जाते हैं। ये अच्छा है कि बच्चे डिसिप्लिन में रहना, काम करना, बात करना, कुछ भी करना वो छोटी उम्र में ही सीख जाते हैं। कुछ मर्यादा लिमिट्स वो सीख जाते हैं। ये एक अच्छा फ़ायदा होता है हम आर्मी वालों को बच्चे आर्मी स्कूल में पढ़ाने का। अभी मैं बैठी हूँ, ये तकरीबन 8 बजे का टाइम है और अभी मुझे भूख भी लग रही है। सब कुछ पड़ा है फलाहार का सामान, बट मेरा कुछ भी बना के खाने का मन नहीं कर रहा है। रात को मैं हमेशा अवॉइड ही करती हूँ, बट मुझे भूख लग रही है क्योंकि मैंने दही वाली सयूल खाई थी दोपहर को, और वो कितना टाइम निकालेगी। बट फिर भी मैं दूध वगैरह गर्म करके पी लूँगी, कुछ बना के नहीं खाऊँगी। फिर मुझे गिल्ट महसूस होता है कि मैंने रात को क्यों खाया। बच्चों के कवर वगैरह चढ़ा के फिर मैं उठ के किचन में गई थी, 1 कप अपने लिए दूध गर्म किया और फिर मैंने पिया, और फिर उसके बाद मैं सो गई। सुबह 4:45 बजे के करीब मुझे उठना पड़ता है और सारी दिन की भागदौड़ में समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और इस समय 8, साढ़े 8, 9 बजे तक तो अच्छे से मैं फिज़िकली और मेंटली भी थक जाती हूँ। सारा दिन आराम नहीं मिलता है, वह छोटे बड़े काम पड़े ही रहते हैं। कई बार मार्केट का भी चक्कर लग जाता है, बाहर भी खुद ही जाना है, खुद ही सब कुछ मैनेज करना है, बच्चों को भी घर को भी सारा कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। तभी जो घर है वो हम औरतों का चलता है। हमारे लिए जिनके हस्बैंड बाहर ड्यूटियां कर रहे हैं तो उनकी वाइफ्स को तो और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन के रहना पड़ता है, क्योंकि हमारे ऊपर ही जिम्मेवारी छोड़ के वो गए हैं। जब आ जाते हैं फिर तो मज़ा हो जाता है, फिर तो कुछ भी काम हो बाहर का तो उन्हीं को निपटाना पड़ता है। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और न्यू वीडियोस बनाने का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय गाइस।